हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की शांत पहाड़ियों में एक ऐसा दिव्य स्थान है जो हजारों साल के इतिहास, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अटूट मानवीय विश्वास को अपने भीतर समेटे हुए है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि में कुछ ऐसी जगह हैं जहां इंसान और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। एक ऐसा दरबार जहां आपकी चिंताएं सिर्फ कम नहीं होती बल्कि आपके भाग्य के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक बेहद पावन और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हम जानेंगे माता चिंतपूर्णी जी, जिन्हें माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, उनके प्रकट होने की दिव्य कथा, उनका पौराणिक इतिहास और उनके परम भक्त माईदास की वो कहानी जिसने इस निर्जन पहाड़ी को एक जागृत शक्तिपीठ बना दिया। अगर आप भी जीवन में कभी तनाव, चिंता या मुश्किलों से घिरे हैं तो शायद आज का यह वीडियो आपके लिए एक दैवी संकेत है। अगले 10 मिनट में हम शिव पुराण के पन्नों को पलटेंगे, इस मंदिर के तांत्रिक और आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे और उन चमत्कारों की बात करेंगे जो हर साल लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और कमेंट में लिखिए जय माता दी। इस पहाड़ी पर इतनी असीम दिव्य ऊर्जा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें समय के चक्र में पीछे जाना होगा। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार यह कहानी शुरू होती है माता सती के आत्मदाह से। प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और पूरे संसार के सामने उनका घोर अपमान किया। अपने स्वामी का यह अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब महादेव को यह समाचार मिला, उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। सती के वियोग में तड़पते हुए भगवान शिव ने उनके पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और तीनों लोकों में तांडव करने लगे। सृष्टि को महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर के 51 भागों में विभाजित कर दिया। धरती पर जहां जहां माता सती के अंग या आभूषण गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन शपरो गांव की पहाड़ी पर माता सती के पावन पैर गिरे थे। चरण गिरने के कारण यह स्थान सीधे तौर पर ब्रह्मांड की सर्वोच्च मातृ शक्ति से जुड़ गया। लेकिन इस मंदिर में माता को जिस विशेष रूप से जाना जाता है या पूजा जाता है, उसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। माता चिंतपूर्णी को शास्त्रों में माँ छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है, जो तंत्र साधना की 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्तिका का शाब्दिक अर्थ है जिसका मस्तिष्क कटा हुआ होता है। पहली बार देखने पर यह रूप अत्यधिक भयानक और विचित्र करने वाला लग सकता है, जहां देवी अपने एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए है और उनकी गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। इस उग्र रूप के पीछे ममता और त्याग की एक बेहद खूबसूरत कथा है। कथा के अनुसार एक बार माता भवानी अपनी सखियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद सखियों को तीव्र भूख लगी। भूख के कारण उनका रंग काला पड़ने लगा और उन्होंने माता से भोजन मांगा। ब्रह्मांड की माता अपनी संतानों को भूखा कैसे देख सकती थी। उन्होंने तुरंत अपनी ही उंगली के नाखून से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। कटे हुए गले से
रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं उनकी सखियों के मुख में गईं और तीसरी धारा से माता ने समय अपने उस कटे हुए सिर को तृप्त किया। लेकिन दोस्तों, उसका आध्यात्मिक और मानसिक अर्थ क्या है? सनातन धर्म में सिर को अहंकार और हमारी चिंताओं का प्रतीक माना गया है। माँ छिन्नमस्तिका हमें सिखाती है कि अगर जीवन में परम आनंद और शांति चाहिए तो अपने अहंकार और अनचाही चिंताओं को काटकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जब आप अपनी चिंताएं माँ को सौंप देते हैं तो माँ आपके भीतर कई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यही कारण है कि इन्हें चिंतापूर्णी यानी चिंताओं को पूर्ण रूप से हरने वाली माता कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि घने जंगलों में घिरी इस वीरान पहाड़ी पर इस मंदिर की खोज किसने की? इसके पीछे कहानी है माता के परम भक्त माईदास की। लगभग 500 से अधिक वर्ष पहले पटियाला के अथूर गांव के माईदास नाम के एक सच्चे देवी भक्त रहते थे। उनका मन सांसारिक कामों में नहीं लगता था। वे हर समय माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वे अपनी ससुराल जा रहे थे। चलते चलते वे थक गए और इसी पहाड़ी पर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। ठंडी हवाओं के बीच उन्हें गहरी नींद आ गई और तभी उनके सपने में एक अलौकिक प्रकाश चमका। सपने में एक साक्षात देवी स्वरूप कन्या ने उनसे कहा, माईदास, इस स्थान पर मेरा वास है, तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो। माईदास हड़बड़ाकर जागे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और घना जंगल था। वे डर गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। लेकिन वापसी में जैसे ही वो दोबारा उसी पेड़ के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। एक अनजानी शक्ति ने उन्हें बांध लिया था। उन्होंने वहीं बैठकर रोते हुए माता से प्रार्थना की, हे माँ, मैं इस निर्जन जंगल में अकेला कैसे रहूंगा? मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे? भक्त की पुकार सुनकर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और साक्षात शिवानी माता दुर्गा ने माईदास को दर्शन दिए। माता ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस वट वृक्ष के नीचे देखो, तुम्हें एक पिंडी मिलेगी। वही मेरा रूप है। जो भी इस पिंडी की पूजा करेगा उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तुम यहीं रहकर मेरी पूजा का प्रबंध करो। माईदास ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया। आज वो हम भव्य दरबार देखते हैं, उसकी नींव इसी अटूट भक्ति पर टिकी है। आज भी माईदास के वंशज ही मंदिर में माता की पवित्र पूजा और आरती की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आपको डिजिटल माध्यम से माता के इस पावन दरबार के अंदर ले चलते हैं। जब आप चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो आपको हिमाचल की पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला और आधुनिक सोने के काम का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ माता की कोई आदमकद मूर्ति नहीं है, बल्कि गर्भगृह के केंद्र में एक पवित्र पिंडी स्थापित है। इस पिंडी को माता स्त्री के चरणों का प्रतीक माना जाता है। इस पिंडी का श्रृंगार इतने भव्य रूप से किया जाता है कि भक्त बस देखते ही रह जाते हैं। सोने और चांदी के छत्र के नीचे विराजमान माँ की यही पिंडी साक्षात ऊर्जा का स्रोत लगती है। गर्भगृह के ठीक बाहर वह ऐतिहासिक बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, जिसके नीचे माईदास जी ने विश्राम किया था। भक्तों का मानना है कि ये पेड़ भी चमत्कारी है। लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए इस पेड़ की शाखाओं पर मोली, कच्चा सूत या लाल धागा बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा आकर माता का शुक्राना करते हैं और इस धागे को खोलते हैं।
विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आस्था के सामने अक्सर लॉजिक के घुटने टिक जाते हैं। माता चिंतपूर्णी के दरबार में रोज हजारों चमत्कार होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोग यहाँ आते हैं और माँ के चरणों का चरणामृत लेकर पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो माता का नाम ही है। कोई भी भक्त जो सच्चे मन से रोता हुआ अपनी परेशानियां लेकर इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है, वह जब वापस नीचे उतरता है तो उसके चेहरे पर एक असीम शांति और मुस्कान होती है। माता उनकी चिंता को चित्त की शांति में बदल देती है। विशेषकर अश्विनी और चैत्र मास के नवरात्रों में यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। पूरी मंदिर को विदेशों से मंगाए हुए ताजे फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अगर आप भी माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आप पंजाब के अमृतसर या जलंधर या नंगल से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन अंब, अंदौरा और ऊना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी चिंताओं को दूर करने वाली माँ छिन्नमस्तिका माता चिंतपूर्णी जी के पावन गाथा। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास अड़िग है तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है। उम्मीद है माता रानी की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भक्ति में लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि माँ की कृपा सब तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता चिंतपूर्णी जी की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।